गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे पीक फैक्टर तथा फॉर्म फैक्टर के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अभी तक अपन ने प्रत्यावर्ती धारा के 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो आज अपन प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 3 जो है पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पीक फैक्टर। पीक फैक्टर को अपन शिखर गुणांक या फिर क्रेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। पीक फैक्टर को ही अपन क्या बोलते हैं? शिखर गुणांक या फिर क्रेस्ट फैक्टर। ठीक है, तो ये क्या होता है? शिखर मान, पीक मान या फिर उच्चतम मान। शिखर मान या फिर इसी को अपन पीक मान बोलते हैं या फिर इसी को उच्चतम मान बोलते हैं, तथा आरएमएस मान, आरएमएस मान को ही अपन प्रभावी मान बोलते हैं। के अनुपात को पीक फैक्टर कहा जाता है। के अनुपात को क्या कहते हैं? पीक फैक्टर कहते हैं। के अनुपात को पीक फैक्टर कहते हैं। अतः अपन लिख सकते हैं, अतः पीक फैक्टर, पीक फैक्टर क्या होता है? उच्चतम मान या फिर अधिकतम मान, उच्चतम या फिर शिखर मान, या फिर शिखर मान, उच्चतम मान या फिर शिखर मान, तथा आरएमएस मान या फिर इसी को अपन प्रभावी मान भी बोलते हैं। आरएमएस मान, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? पीक फैक्टर कहलाता है। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? पीक फैक्टर कहलाता है। राइट। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका मान कितना होता है, पीक फैक्टर का मान कितना होता है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, उच्चतम शिखर मान को अपन, जैसे शिखर मान या फिर मैक्सिमम मान को अपन Vm से दर्शा सकते हैं। राइट। शिखर मान को, वोल्टेज के शिखर मान को अपन Vm द्वारा दर्शा सकते हैं। आरएमएस मान, आरएमएस मान अपन ने पढ़ा था, आरएमएस मान होता है Vm/√2। Vm/√2 ये क्या है? आरएमएस मान है। और ये क्या है? शिखर मान या फिर उच्चतम मान है। यहाँ देखो Vm से Vm कैंसिल, ये √2 अपॉन में, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो √2, यहाँ √2 ये ऊपर आ जाएगा, ये बटे में है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये √2 हो जाएगा। और √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। अतः अपन कह सकते हैं कि पीक फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? पीक फैक्टर की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जनरली देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, या तो क्या पूछता है वो अपन से? पीक फैक्टर की डायरेक्टली वैल्यू पूछता है। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए पीक फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। या फिर वो पूछता है अपन से कि पीक फैक्टर जो है कौन सी दो राशियों का अनुपात होता है, कौन सी दो राशियों का अनुपात होता है पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर होता है उच्चतम मान तथा आरएमएस मान या फिर शिखर मान तथा आरएमएस मान का अनुपात। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। और एक ये वैल्यू, पीक फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? √2 इज इक्वल टू 1.414। ठीक है, उतारो इसे। तो पीक फैक्टर के बाद में आता है फॉर्म फैक्टर। पीक फैक्टर के बाद में फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर को अपन रूप गुणांक पे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रूप गुणांक। तो देखो स्टूडेंट्स, यह होता है आरएमएस मान तथा औसत मान। औसत मान को एवरेज वैल्यू बोला था अपन ने। तो आरएमएस मान तथा औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है? फॉर्म फैक्टर कहलाता है। फॉर्म फैक्टर कहलाता है। अतः अपन बोल सकते हैं कि फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू होता है आरएमएस मान बटे औसत मान, आरएमएस मान बटे औसत मान। तो ये वाला फॉर्मूला जो है जनरली काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स में, याद रखोगे। फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू होता है आरएमएस मान बटे औसत मान, आरएमएस मान बटे औसत मान, आरएमएस मान बटे औसत मान। फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू आरएमएस मान बटे औसत मान। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो स्टूडेंट्स आरएमएस मान, जैसे मान लो वोल्टेज का आरएमएस क्या होगा? Vrms। औसत मान V एवरेज। अब ध्यान दो, यहाँ पे अपन ने देखा था कि जो Vrms है, Vrms
होता है वी एम बटे रूट 2 और वी एवरेज था 2Vm बटे पाई, 2Vm बटे पाई, ये औसत मान आया था अपने पास। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो VRMS ये आया था अपने पास 0.707 V मैक्सिमम और यहाँ पे इसकी वैल्यू आई थी अपने पास 0.637 V मैक्सिमम। यहाँ देखोगे यदि आप लोग तो Vm से Vm कैंसिल आउट, Vm से Vm कैंसिल आउट, तो ये बच्चा अपने पास 0.707 बटे 0.637, ये किसकी वैल्यू आई? फॉर्म फैक्टर की, फॉर्म फैक्टर। अब यदि इसके बाद 0.707 में यदि अपन भाग देंगे 0.637 का तो ये वैल्यू आएगी 1.11। तो फॉर्म फैक्टर का कितना मान होता है? फॉर्म फैक्टर का मान आएगा 1.11। तो इस प्रकार आप लोग याद रखोगे कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है? आरएमएस मान बटे औसत मान, आरएमएस मान बटे औसत मान। और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? 1.11। पीक फैक्टर की वैल्यू क्या थी? 1.414 और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी? 1.11। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी अपन ने पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर के बारे में पढ़ा। तो अब अपन देखेंगे कि इस पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर को अपन डायरेक्टली कैसे याद रख सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास कोई एसी की वेवफॉर्म है, प्रत्यावर्ती धारा की वेवफॉर्म है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे अपन को मैक्सिमम मान मिलता है IM या फिर VM, यहाँ पे अधिकतम मान मिलता है। इससे थोड़ा सा नीचे जो है, इससे थोड़ा नीचे अपन को RMS मान मिलता है, IRMS या फिर VRMS। और यदि आप इससे थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो यहाँ अपन को एवरेज वैल्यू मिलती है, I एवरेज या फिर V एवरेज। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स देखो, ध्यान से समझना, यहाँ पे आप समझ सकते हो अधिकतम मान सबसे ज्यादा होता है, उच्चतम मान शिखर मान ये जो है ये सबसे ज्यादा होता है, उससे थोड़ा सा कम होता है RMS या फिर VRMS, IRMS या फिर VRMS, RMS वैल्यू से थोड़ी कम होती है। और उसके बाद में औसत मान जो है वो इन दोनों से कम होता है, औसत मान इन दोनों से कम होता है। अब देखो यहाँ पे ट्रिक ये है कि आप लोग यदि मान लो पीक फैक्टर पूछे अपन से, क्या पूछे? पीक फैक्टर, तो कैसे याद रखोगे स्टूडेंट्स? पीक फैक्टर को आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, ये ऊपर जो दोनों राशि है, दोनों ऊपर वाली राशि है, इनका अनुपात। तो ये क्या है? ये क्या है? ये शिखर मान है। ये ऊपर वाला क्या है? शिखर मान बटे ये सेकंड वाला कौन सा है? RMS मान। इस प्रकार ये हुआ अपने पास फॉर्मूला किसका? पीक फैक्टर तथा पीक फैक्टर इज इक्वल टू शिखर मान बटे RMS मान। इसकी वैल्यू अभी अपन ने देखी थी, कितनी आएगी? 1.414। इसी प्रकार यदि आप लोग इन दोनों नीचे वाली राशियों का अनुपात लोगे, यानी कि RMS और एवरेज, इन दोनों का अनुपात लोगे तो वो अनुपात क्या आएगा? फॉर्म फैक्टर आएगा। तो फॉर्म फैक्टर होता है अपने पास RMS मान बटे लास्ट वाला क्या है? औसत मान, और इसकी वैल्यू अपने पास आती है 1.11। तो इस प्रकार अपन को मिलता है ये फॉर्म फैक्टर। तो ऊपर वाली दोनों राशियों का यदि आप अनुपात निकालोगे तो उसे अपन बोलते हैं पीक फैक्टर। इन दोनों का अनुपात क्या होता है? पीक फैक्टर। और इन दोनों का अनुपात क्या होता है? फॉर्म फैक्टर। ये होता है पीक फैक्टर और ये होता है फॉर्म फैक्टर। ऐसे जो है आप इजीली इसको याद रख सकते हो। उच्चतम मान वह RMS मान का अनुपात क्या कहलाएगा? शिखर मान, और RMS मान का अनुपात जो है वो पीक फैक्टर कहलाएगा। और उसके बाद में फॉर्म फैक्टर क्या होगा? RMS मान बटे औसत मान, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग स्टूडेंट समझ सकते हो
पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर को काफ़ी इजी वे में जो है अपन हमेशा के लिए इसे याद रख सकते हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखोगे मैक्सिमम और शिखर मान सबसे ज़्यादा अधिक वाली वैल्यू होती है, उसके बाद में आरएमएस वैल्यू होती है और उसके बाद में एवरेज वैल्यू। यदि इनकी वैल्यूज भी देखें तो आपको पता है ये वैल्यू आती है लगभग 0.707 मल्टीप्लाई, ठीक है, किसका, इस वैल्यू का, अधिकतम मान का। और ये कितनी आती है 0.637, यानी कि ये लगभग 70% होती है और ये 63% होती है। यदि परसेंटेज में देखोगे तो ये 70.7% होगी अधिकतम वैल्यू की 70.7% होगी। और ये जो है 63.7%, यानी कि सबसे ज्यादा किसी कौन सी वैल्यू है, पीक वैल्यू सबसे ज्यादा है, पीक मान सबसे ज्यादा है। उसके बाद में आरएमएस मान होता है और उसके बाद में एवरेज मान, औसत मान होता है, औसत मान, ये 3 मान होते हैं। ये सबसे ज्यादा होता है, उससे कम है, उससे कम है। तो इन दोनों का अनुपात यदि आप देखोगे तो इन दोनों का अनुपात जो है वो क्या आएगा, पीक फैक्टर आएगा। और यदि इन दोनों का अनुपात देखोगे तो इन दोनों का अनुपात जो है वो फॉर्म फैक्टर आएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार आगे के कॉन्सेप्ट जो है उनको समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस से, और हर वीडियो की जो है आपको अपडेट मिलती रहे, इसके लिए आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।